नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के रोने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों में उबाल है। खासतौर से जाट समुदाय के लोगों में ऐसा लगा जैसे कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची। तत्काल मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, जिसमें राकेश टिकैत के बड़े भाई और बीकेयू के अध्यक्ष बालियान खाप के प्रमुख नरेश टिकैत ने सदारत की और ये ऐलान किया कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि समर्थन देते रहेंगे। ट्वीट भी किया कि ये जो राकेश टिकैत के आंसू हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, जाने भी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसान नेताओं का जो मंच है वो अब राजनीतिक दल इस्तेमाल करने लगे हैं। शुरू में किसानों ने ये कहा था कि हम इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देंगे, राजनीतिक दल चाहें तो समर्थन दे सकते हैं। क्या इससे जो सत्ता है उसको बहाना और मिल जाएगा कि अब ये राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है और निपटने के तरीके बदल जाएंगे? खैर, ये तो सत्ता जाने क्या करेगी और क्या नहीं करेगी। लेकिन एक सवाल है कि आखिरकार 2 महीने से अधिक समय से ये धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, वो क्यों नहीं धरना स्थल पे आए? क्या वो एक्टिव नहीं रहते हैं? भाई बालियान खाप के प्रमुख हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं आते हैं? इसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही है। बात ये भी हो रही है कि नरेश टिकैत और राकेश टिकैत के संबंध उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इस आंदोलन ने इन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि छोटे भाई के आंखों में जब उन्होंने आंसू देखे तो उन्होंने महापंचायत कर डाली और पहले जो ऐलान किया था कि किसान हट जाएंगे, धरना खत्म कर देंगे, लाठी गोली नहीं खाएंगे, उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया। यानी कि इस आंदोलन ने दोनों भाइयों को करीब ला दिया, या पहले से कोई इनमें अनबन थी ही नहीं। दोनों तरह की बातें की जा रही है। एक बात ये की जा रही है कि अनबन थी, दूसरी बात की जा रही है कि नहीं अनबन नहीं थी, जो भी अंदर की बात हो। लेकिन आज बात ये भी आ रही है कि क्या, यानी कल की जो महापंचायत में तय हुई थी कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, आंदोलन ये चलता रहेगा। और ये भी कहा गया था कि शनिवार यानी आज के दिन जो वहाँ पे पहुँचना चाहे पहुँच सकता है। तो नरेश टिकैत भी आएंगे क्या राकेश टिकैत का साथ देने के लिए? नरेश टिकैत आखिरकार आए क्यों नहीं? तो एक बात ये कही जा रही है कि दरअसल बेशक वो चूँकि महेंद्र सिंह टिकैत इतने बड़े किसान नेता थे, उनकी विरासत नरेश टिकैत को मिली, लिहाजा वो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बन गए। लेकिन इस संगठन को चलाते राकेश टिकैत ही है, चाहे आंदोलन करना हो और चाहे किसी एक्टिविटीज में भाग लेना हो, ज़्यादातर एक्टिव वही रहते हैं, उन्हीं के जिम्मे ये संगठन है। इस वजह से नरेश टिकैत कम एक्टिव रहते हैं। लेकिन एक बात आ रही है कि वो आज यहाँ पे आ सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे कि एकता प्रदर्शित करने के लिए। उधर जो है अभय चौटाला पहुंच रहे हैं, कल बहुत सारे नेता पहुंचे थे, जिसमें अखिलेश यादव ने फ़ोन पे बात किया था, मनीष सिसोदिया पहुंचे थे, जयंत चौधरी पहुंचे थे। जयंत चौधरी और आपके संजय सिंह वहां मुजफ्फरनगर भी पहुंच गए थे। जयंत चौधरी ने तो बाकायदे जो है गंगा जल लेकर के संकल्प दिलाई, शपथ दिलाई, यानी कि उसका जो राजनीतिक मकसद है वो साफ दिख रहा था। महापंचायत में ये भी कहा गया कि हमने लोक दल को हरा करके, अजीत चौधरी को हरा करके बहुत बड़ी गलती की, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। बीजेपी को वोट दिया, वो भी एक गलती थी, बीजेपी हमारे साथ धोखा कर रही है, वगैरह वगैरह। खैर, ये बातें उनका हक है, वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब इस आंदोलन का क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे आमने सामने का संघर्ष हो रहा है, जिस तरीके से नेताओं को नोटिस दिया गया है, सरकार ने अभी तक वार्ता की पहल नहीं की है, क्योंकि 26 जनवरी से जो पहले वार्ता हुई थी वो टूट गई थी और सरकार ने साफ कह दिया था कि जो प्रपोजल दिया गया है उस पर विचार कीजिए। किसानों ने उसे ठुकरा दिया था। एक बात, बड़ी बात जो आ रही है निकल करके कि ये टिकैत बंधु को और इधर के किसानों को ये लगने लगा है कि जब तक पंजाब के किसानों के साथ जो किसान नेता है, जिनका कि लेफ्टिस्ट माओवादी होने का बैकग्राउंड है और कुछ का संबंध जो है अलगाववादियों से भी बताया जा रहा है, जुड़े रहेंगे ये, तब तक शायद किसानों की बात सरकार न माने। तो क्या जो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि हमारी सरकार से वार्ता होगी और मैसेज भेजा गया है, तो सरकार इनसे अलग से भी बात कर सकती है? नरेश टिकैत ने उसमें एक बात ये भी बोली थी कि जैसे सरकार ने 2 साल तक कानून को सस्पेंड रखने की बात कही है, वो चाहे तो इसे ये भी बोल सकती है कि जब तक मोदी सरकार है का ये टर्म है तब तक वो इसे लागू नहीं करेगी। तो बीच का रास्ता निकल सकता है। तो क्या टिकैत बंधु बीच का रास्ता भी निकालना चाहते हैं कि बात को अब यहीं खत्म किया जाए? आगे क्या होगा अभी किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन अब एक रणनीति ये भी बन रही है कि इसको देश भर में कैसे फैलाया जाए। खासतौर से पंजाब हरियाणा के किसानों को ये लग रहा है कि यदि सरकार ने टिकैत बंधुओं को मना लिया
और ये जो है टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर को जो है पे उन्होंने कड़ाई से पेश आए, तो फिर आंदोलन को आगे कैसे चलाया जाएगा। जो 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन घटना हुई, जिस तरीके से लाल किले पे झंडा फहराया गया और आरटीओ पे जो है उत्पात हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद से किसानों के प्रति जो सहानुभूति थी आम लोगों की वो थोड़ी कम हुई। तो इनके सामने पूरे देश को विश्वास में लेने के अलावा और कोई विकल्प अब बचा नहीं है कि सरकार पहल करेगी या नहीं करेगी, ये भी कुछ नहीं पता। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।